खीरी जो खीरी चेयरमैन खीरी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार। मैं हूं आपके साथ शिवम पटेल। बात करते हैं नगर पंचायत खीरी टाउन की, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में खीरी जनपद की नगर पंचायत खीरी टाउन भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर रह गई है। यहां विकास कार्यों को दरकिनार कर नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा नहीं कह रहे। यह कहना है नगर पंचायत के 16 वार्डों में से 14 सभासदों का। बता दें, करीब 9 माह बाद नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की बैठक बुधवार को बुलाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एमएलसी अनूप गुप्ता की उपस्थिति में नगर पंचायत अध्यक्ष उजमा बी और 16 वार्डों के सभासद मौजूद रहे। बैठक के बाद शुरू हुआ बंद लिफाफे का खेल। जी हां दोस्तों, इस बात की तस्दीक करते हैं नगर पंचायत कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सभासदों का कहना है कि एमएलसी साहब के चले जाने के तुरंत बाद नगर पंचायत अध्यक्ष उजमा बी और नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी बोर्ड की आधी अधूरी बैठक छोड़कर चले गए। आरोप यह भी है कि सभासदों की ना तो बात सुनी गई और ना ही उनके वार्डों के विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव लिखे गए। आरोप है कि नगर पंचायत में एक छत्र राज चल रहा है। ऐसे में लगता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष को सत्ता पक्ष के किसी कद्दावर नेता का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए इन 14 सभासदों की ना तो प्रशासन सुनता है और ना ही यहाँ के जिम्मेदार। ऐसे में कैसे होगा नगर के वार्डों का विकास? आइए दिखाते हैं धरने पर बैठे सभासदों के क्या है आरोप। क्या है मामला? आज आप लोग बैठे हैं यहाँ पर 9 माह के बाद जब जिलाधिकारी जी ने आदेश किया, हम लोगों ने शिकायत की। बोर्ड बगैर बजट के मीटिंग किए हुए ये धड़ाधड़ शिकायत काट रहे हैं, उल्टी सीधी, काफ़ी भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। तो जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया कि आपके वहाँ मीटिंग आहूत की जाएगी। ईओ साहब को बुला के मीटिंग के लिए कहा गया, तो ईओ साहब ने फिर मीटिंग का एजेंडा जारी किया और मीटिंग होनी थी 4 तारीख 5 तारीख को, वो कैंसिल करके फिर 11 तारीख को रखी गई। उसके बाद में काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब एजेंडा जारी भी हुआ, तो आज जब सदस्य जो है अपनी बात रखने के लिए विकास कार्य के लिए प्रस्ताव लिखाने चाहे, तो ईओ साहब ने सिरे से खारिज कर दिया और अध्यक्ष महोदया को इशारे से कहा आप जाइए और जहां हम निपट लेंगे, इनके प्रस्ताव कोई नहीं लिखेंगे। हम लोग ईओ साहब की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि वो उनके दोनों के जो अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी का जो भ्रष्टाचार है, वो आप ज़्यादा दूर ना जाकर नगर पंचायत के ठीक बगल में देख लीजिए। देखिए, 2 लाइट एक ही जगह पे, 4 लाइटों का एक गड़बड़ थी, तो उसको सही किया जा सकता था। दूसरी लाइट लगाने की क्या ज़रूरत थी, जिसकी कीमत 5-6 लाख रुपए है और अभी 40-42 लाख का टेंडर किया है लाइट का। वो भ्रष्टाचार के लिए बगैर बोर्ड को संज्ञान में लेकर, वो भी जो लाइटें लगी हैं वो बाहर सीमा के बाहर लगी हुई हैं, अंदर नहीं लगी हैं। हम लोगों के प्रस्ताव नहीं लिखे गए, इसलिए हम लोगों ने मीटिंग का बहिष्कार, सभासदों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया और धरना हम लोगों का जब तक सुनवाई नहीं होगी, इनकी जांच नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। लाई गई थी, सारे सदस्य जो है उसमें इकट्ठा हुए यहाँ पर आकर, यहाँ पर जो है, और उसमें हमारे एमएलसी साहब भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने बहुत बेहतरीन जो है बोर्ड के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए अच्छी बातें कही। अधिशासी अधिकारी को समझाया कि किस तरीके से बोर्ड चलाया जाए, किस तरीके से बोर्ड के सदस्यों की गरिमा जो है रखी जाए, किस तरीके से उनके कामों को किया जाए। उन्होंने जो है कहा कि बोर्ड अधिशासी अधिकारी से कहा कि सभासदों से जो है प्रस्ताव मतलब उस पर उनके लेटर पैड पे लिए जाएं और फिर बोर्ड मीटिंग में उनको रखा जाए। उनका जो कार्य मतलब सही, उनका जो कार्य हो उसको जो मतलब जो है उठाया जाए और उसमें रखा जाए, ना कि अपनी मनमानी से लिस्टें बनाई जाए, ना चिपकाई जाए। ये उन्होंने कहा और इसके मतलब सब हर चीज़ उन्होंने बेहतरीन तरीके से समझा दी। फिर उनका कोई ऐसा काम अचानक आ गया, वो जो है अपने काम से चले गए। फिर बोर्ड जो है मैं बैठा था, इतने में चेयरमैन जो है बैठी थी, उनके किसी परिजन ने जो उनसे कहा कि बाहर आ जाओ, वो बाहर चली गई। बोर्ड ने कहा कि हमारे जो प्रस्ताव लिखे हैं, जो हमारी जो बातें हैं, जो वार्ड की समस्याएं हैं, इसको हम किससे कहेंगे, अध्यक्ष को बुलाओ यहाँ पर। वो आई नहीं, इसीलिए जो है बोर्ड ने जो मतलब जो अधिशासी अधिकारी पे दबाव बनाया कि मतलब नहीं प्रस्ताव लिखे जाएंगे,
तो अब वो राम जो बाबू हैं मेरे वकील बाबू, उन्होंने कहा कि मतलब जो वकील बाबू ने कहा कि मतलब जो है कि ये हम नहीं लिख सकते। उन्होंने रजिस्टर बंद कर लिया, बोर्ड उनका विरोध करने लगा, बोर्ड ने जो है मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। इसी बात से बोर्ड ने मीटिंग का बहिष्कार किया है कि जब बोर्ड की गरिमा को जो है मतलब जो है उसकी जो असल है कि सर्वोपरि बोर्ड होता है उसके अंदर, और जब बोर्ड की बात नहीं सुनते शासकीय अधिकारी शासन से इसीलिए भेजे गए हैं कि बोर्ड की बात सुनने का काम करें। हमारे मोहल्ले में तमाम जगह नालियाँ टूटी हुई हैं, आज 1.5 साल हो गया है, अब भी नाली सब टूटी हुई है। आदमी को यहाँ कहता है तो इधर से उधर टहलाया जाता है, उधर से उधर टहलाया जाता है। आज पंचवीर रोड जो मतलब है चले जाइए, अभी देख ली जाएगी कि इतनी घास लगी हुई है। इतने बड़े वार्डों में जो है मतलब इतने बड़े वार्ड के अंदर जो है मतलब जो है मान लीजिए 2-4 जो कर्मचारी आते हैं 2-4 दिन, तो वो तो वार्ड के जो अंदर के हिस्से में ही काम कर पाते हैं। बड़ी बड़ी रोडें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उनकी नालियाँ सारी टूटी हुई हैं, और जो पक्की रोडें हैं उन पे काम कराया जा रहा है। जो कच्ची जगहें पड़ी हुई हैं, जो लोगों की समस्याएं हमारे मोहल्ले में, उन पर काम नहीं हुए। आज भी ऐसे ही काम कर रहे थे कि जो पक्की रोड है उसका एस्टीमेट बना हुआ रखा था, हमको तो ये पता ही नहीं था कि ये रोड का एस्टीमेट भी बनाया गया। तो हमने मंत्री साहब से कहा कि जो लोग पानी या नाली में जो पड़े हुए हैं, कीचड़ में निकल रहे हैं, पहले उनके लिए काम होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इसका जो है बोर्ड की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। इसी मीटिंग हो रही थी और हमारे एमएलसी महोदय आए थे। जब तक वो बैठे रहे तब तक मीटिंग ठीक ठाक चलती थी। उन्होंने अपने स्तर से ईओ खीरी को, चेयरमैन साहिबा को अच्छे दिशा निर्देश दिए, और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेंबर लोग हैं, इनकी समस्याओं को सुनो, अगर इनकी समस्याओं को आप लोग नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। और उनके जाने के बाद में तत्काल ईओ साहब ने उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने प्रस्ताव जो हैं वो लिखाइए। जब हम लोगों का नंबर आया प्रस्ताव लिखाने का उनके जाने के बाद में, तो चेयरमैन साहिबा उठकर चली गई और ईओ खीरी ने मना कर दिया कि हम कोई प्रस्ताव तुम्हारा नहीं लिखेंगे जब तक चेयरमैन साहिबा हमसे नहीं कहेंगे। तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं लिखोगे, बोर्ड की बात है, बोर्ड में लिखो, बोर्ड आपसे कह रहा है कि प्रस्ताव लिखो, अब आप लिखिए। वो नहीं माने और उठकर चले गए और मीटिंग का उन्होंने पोस्टपोन कर दी। लिफाफे की बात आ रही है। हाँ, लिफाफे की बात आई थी। हमारे कुछ सभासदों को लिफाफे की लालच दिया गया है, उनको बाहर बुलाकर एक लोगों को बुलाकर गाइड किया गया है। अब सफ़ेद लिफाफे में क्या हो सकता है ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। हालांकि मेरे पास ये सूचना नहीं है, लेकिन उन लोगों को लिफाफा जरूर दिया गया है। वो सब बात यहाँ पर आई कि लिफाफा ले लीजिए और हमारे मन मुताबिक मीटिंग कर दीजिए, और जो हम कहें वो कर दीजिए। जो मेन मकसद है भ्रष्टाचार, मेन मकसद भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार तो चरम पर है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार, डीजल में भ्रष्टाचार, ठेलिया में भ्रष्टाचार। एक हाइड्रोलिक बनी है जो बमुश्किल 10-20 हज़ार में बनेगी, उसका बिल निकाला गया है 1,05,000 से 1,29,000 रुपये। कुछ लाइटों की बात हो रही है। लाइटें आई, 4 लाइटें आई हैं, लगभग 42 लाख रुपए से आई हैं। और जबकि हमारे कस्बे के अंदर 32 लाइटें हाई मास्ट बंद पड़ी हैं, उनको न बनवा के 4 नई लाइटें लाई गई हैं। और वो 4 नई लाइटें इसलिए लाई गई कि उसमें भारी कमीशन है। और जाहिर सी बात यह है कि हम चाह रहे थे कि जो पैसा लाइटों में लगाया गया वही पैसा हमारे कस्बे के विकास कार्यों में लगाया जाए, जैसे सड़क निर्माण में लगाया जाए, तो कम से कम हर वार्ड की 10 सड़कें बन सकती थी। तो कब से कमीशन खोरी का काम जारी? जब से नगर पंचायत आई है, बोर्ड आया है, तब से ये सब कमीशन खोरी का चल रहा है। क्या अब आज 16 महीने होने के हों, अब आज 5वीं बोर्ड मीटिंग थी। लगातार आप लोग विरोध भी करते लगातार मैं विरोध करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे महल्ले का तो काम ही नहीं होता है। अगर मैं एक पत्थर के लिए कह दूँ वो भी नहीं डाला जाता। अगर कोई कट टूटा है, मैं लिखित शिकायत करता हूँ, वो भी नहीं मानी जाती। क्या है इसका रीजन? रीजन क्या है, ये सब इनके ऊपर किसी कोई तानाशाही का मामला है, कोई संरक्षण प्राप्त कहीं ना कहीं से तो है। अगर ऐसा ही रहा, अगर हम लोगों की नहीं सुनी गई, उच्च अधिकारी लोगों ने हम लोगों की नहीं सुनी, तो हम लोग 14 सभासद अपने पदों से इस्तीफा देंगे। जो हम लोगों ने प्रस्ताव लिखाने के लिए आए थे, हमने कहा ये प्रस्ताव लिख लीजिए। एमएलसी साहब हमारे बीच उपस्थित थे, उन्होंने अपनी बात कह के थोड़ी देर बाद कहा कि हम अब जा रहे हैं भैया, टाइम है नहीं हम लोगों के पास सभासदों, तो वो चले गए। उसके बाद कहने लगे, उसके बाद जबरन जो है वो चेयरमैन साहिबा उठ गई और वो चली गई। उनके देवर आए, बोले भाभी चलो यहाँ से, तो वो लेके चली गई। कोई कार्य जब होता, काम होता हमारा, जैसे विकास नाली टूटी है अभी तक नहीं बनी है, 1.5 साल कार्यकाल पूरा होने को हो रहा है, और उसके नाली के लिए कहते हैं तो अभी तक हमारी एक नाली नहीं बनी है। जो रोड पे गड्ढे हैं वो गड्ढे हैं। मैं रिजहाल वाली रोड हमने बनाने को कहा तो कहा उस पर हमको वोट नहीं मिला है, इसलिए हम वो उस पर कार्य इतनी जल्दी हम कैसे कर देंगे, क्यों करेंगे काम उस पर, हमारा क्या मतलब है, हमको वोट नहीं दिया तो हम काम कैसे करेंगे।
और ईओ साहब से हमने जब कहा, ईओ साहब कहने लगे अब हम ईओगिरी दिखाएंगे आप लोगों को। जब लिखाने को कहा, कल बात हुई थी, सभासद मौजूद थे, सारे सभासद कह रहे हैं कि मतलब हाँ ये बात सही, शासन प्रशासन जहाँ मर्जी वहाँ जाना हो जाओ, अब हम ईओगिरी दिखाएंगे आपको। क्या लग रहा है प्रशासन बात नहीं सुन रहा है आप लोगों की? हाँ, प्रशासन बात नहीं सुन रहा है, लेकिन अब हम इसको लेके अपने माननीय आशीष पटेल जी के पास जाएंगे। उनसे हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ से करेंगे, इसके बारे में सुनवाई होगी। दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह से सभासद आरोप लगा रहे हैं। हालांकि यह तो जांच का विषय है। अब आइए दिखाते हैं क्या कहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पति फहीम अहमद। पूरी विषय तो जानकारी नहीं है। आज बोर्ड की बैठक होनी थी, बोर्ड की बैठक हुई। बोर्ड की बैठक के बाद पूरी संपन्न तरीके से 11 बजे मीटिंग चालू है, जिसमें हमारे माननीय एमएलसी साहब भी मौजूद थे, जो थे चेयरमैन उसमें भी थी, सभी सदस्यगण थे। लगभग 2.5-3 घंटे मीटिंग चलने के बाद 1:30 बजे तक मीटिंग चली, 11:15 से 1:30 बजे तक मीटिंग चली। मीटिंग चलने के बाद मीटिंग में जो भी बातचीत हुई, वहाँ पे सब प्रस्ताव वगैरह सभी सदस्यों ने अपने अपने रखे, चेयरमैन ने अपने रखे। माननीय जो मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे हमारे एमएलसी साहब, उन्होंने अपनी बात रखी, शासन की और तमाम सरकार की योजनाएं बताया कि इस जनता में कैसे सरकार की तमाम योजनाएं संचालित की जाए, जिससे डायरेक्ट जनता को सीधा लाभ पहुंच सके। इन्हीं बातों को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद जनता कस्बे के विकास के लिए बात हुई। उसके ऊपर तमाम बिंदुओं पर चर्चा एमएलसी साहब ने भी किया पूरी तरीके से। और फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद फिर ये सभासद पति लोग क्या बात हुई ईओ से कुछ कहने लगे। सुनी बात है कि आपने प्रस्ताव लिखी है, तो उन्होंने कहा जब मीटिंग ख़त्म हो गई है या जो भी बात करनी थी तो मीटिंग के अंदर करनी चाहिए था। अब मीटिंग जब ख़त्म हो गई है, अब आप हम पर कोई बात कर रहे हैं तो वो अनसेसरी दबाव है, और या फिर अगली बोर्ड की बैठक होगी, उसमें जो भी प्रस्ताव हो अपने रखिएगा। इसके अलावा हमें कोई जानकारी नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। सदस्य महोदय बोर्ड बैठक में बैठे हैं तो हमने बुलाया किसको? ये अनसेसरी दबाव है। मेरी महिला चेयरमैन है कस्बे की और अच्छा विकास कर रही हैं, और सदस्यगण भी उस वक्त पूरा सहयोग कर रहे थे। जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियाद है। मकसद क्या था? जब मीटिंग हो गई थी और लिफाफा और ना लिफाफे की क्या बात होती है? लिफाफे से हमसे क्या वास्ता है? लगभग जो है 42 लाख की लाइटें जो लगाई गई हैं, 4 लाइटें, उसमें भी लंबा घोटाला हुआ है, ऐसा सभासद कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में क्या कहें? देखिए, ये एक उनकी बात है या वो जो कह रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जो प्रस्ताव में पारित हुई हैं, लाइटें हैं, खंबे हैं, रोडें हैं, नाले बन रहे हैं, प्रस्ताव के तहत बन रहे हैं, और उसकी गुणवत्ता की जांच करने का कोई दिक्कत तो में है, किसी को भी दिक्कत है तो वो जेई को बुला के अवगत करा सकता है, या नगर पंचायत के ईओ को या चेयरमैन को अवगत कराए कि इसमें बढ़िया मटेरियल या सामग्री नहीं लग रही, उसकी जांच कराई जाएगी। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि सभासदों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का किस तरह से नगर पंचायत अध्यक्ष पति फहीम अहमद ने निराधार बताया है। अब सवाल यह है कि नगर पंचायत में कुल 16 वार्ड हैं। इनमें से 2 सभासद नगर पंचायत अध्यक्ष के पाले में हैं, जबकि 14 सभासद उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि वह अपने वार्डों के बासिंदों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसे होगा इन वार्डों का विकास।